तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जितना भी पार्ट है उसको हम लोग ब्रीफ करेंगे और फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे हम लोग रिवीजन क्लास में कर रहे हैं, तो जितना हमको रिक्वायरमेंट है वही पार्ट हम लोग रिवाइज करेंगे। पहले तो पूरे डेप्थ में पढ़ा था हम लोगों ने। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है। यहाँ एक चार्ज सपोज कहीं भी है सराउंडिंग स्पेस में, और उस चार्ज का फील्ड लाइंस ये रेडियली आउटवर्ड यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिगर के अकॉर्डिंग। तो ये जो यहां पर कहीं भी चार्ज है उसका फील्ड लाइंस डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। हमने एज्यूम कर लिया कि इंफिनिटी से एक चार्ज को कैरी करके पी पॉइंट तक ला रहे हैं। तो यहां इंफिनिटी पर मान लो क्यू नॉट चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कह सकते हो। इस चार्ज को डिस्प्लेस करके अगेंस्ट द फील्ड इंफिनिटी से पी पॉइंट तक कैरी करके लाए। इसका मतलब एक एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क हो, और यहां पर कहीं भी एक सोर्स चार्ज, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। यहां पर कहीं भी एक सोर्स चार्ज क्यों है जिसका फील्ड पैटर्न ये है। अब यहां पर इंफिनिटी पर ये चार्ज पहले क्यू नॉट था, तो इन दोनों में एक इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, और वो फोर्स इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में लगा, जिसको हम लोग क्यू इस पर लगा, ये टेस्ट चार्ज की तरह से है, तो यहां पर क्यू नॉट ई लगा, जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। अब आप इस क्यू नॉट को डिस्प्लेस करके पी पॉइंट पर ला रहे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन क्यू नॉट। तो इस कंडीशन में जो आपने अमाउंट ऑफ वर्क किया थ्रू एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए एफ एक्सटर्नल का वैल्यू माइनस क्यू नॉट ई हो जाए। अब जो आपने अमाउंट ऑफ वर्क किया, वो अमाउंट ऑफ वर्क क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंसी फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, और ये हमारा पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट, which is numerically equal to amount of work due to electric from infinity to point P by Q naught। इसको हम लोग लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल Vp माइनस इनिशियल पोटेंशियल V इंफिनिटी, और इन्फिनिटी अर्थ का एक रेफरेंस पॉइंट है जिसका पोटेंशियल 0, इसलिए पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क through external agency from infinity to point P per unit charge Q naught, which is also equal to minus, ये हो गया इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन ये है और एक्सटर्नल का डायरेक्शन ये है, इंफिनिटी टू पॉइंट P बाई Q नॉट। अब इसको डिफाइन आप कैसे करेंगे? तो सिंपल क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मींस क्यू नॉट फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट या फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट पी विदाउट एक्सलरेशन। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकालने का तरीका हो गया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ऑलरेडी ये चीज हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, थोड़ा यहां पर हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट जो पहले वही कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकली वैसे ही लिखने का तरीका है। तो ये हो गया, देख लो यहां पर वही, infinity to point P is the work required in moving a point charge from
इंफिनिटी टू पी एक्सटर्नल हो गया, और विच इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, यू यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हमने यहां पर लिखा है यू पी फाइनल माइनस इनिशियल बाई क्यू नॉट, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी जीरो which is equal to potential energy at point P by Q naught. क्लियर? ये हो गया हमारा पोटेंशियल एट ए पॉइंट। बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस भी वही हो जाएगा। अब इंफिनिटी की जगह पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो यहां पर हमने एक इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी की जगह पर क्या ले लिया, ए। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो मैथमेटिकली वी वासी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड in taking a unit charge from A to B without acceleration means initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. तो potential difference हो गया potential at B minus potential at A, amount of work done in taking a charge Q naught from A to B by the external agent, which is numerically equal to negative of electric delta U by Q naught, और डेल्टा यू का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बाई क्यू नॉट। क्लियर? वहां इंफिनिटी जीरो था, यहां इंफिनिटी की जगह पर ए पॉइंट हो, इनिशियल पॉइंट। क्लियर? आगे बढ़े। अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन आया यहां पर VB माइनस VA इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट बाय Q नॉट। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम A टू B बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल डॉट DR। एक्सटर्नल का वैल्यू ये हमारा इलेक्ट्रिक का वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक का वैल्यू क्या है, Q नॉट E। और जब हम लोग एक्सटर्नल लिखेंगे जिसका डायरेक्शन ये होगा, तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E। इसलिए यहां पर ये माइनस Q नॉट E डॉट DR। इसलिए यहां हम लोगों ने इसकी जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, और कहां से कहां है, नेट अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम ए टू बी। इसलिए इंटीग्रेशन जब करेंगे लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, देख लो, और क्यू नॉट कैंसिल हो गया। इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल ए टू बी ई डॉट डी आर। इसलिए ये रिलेशन हम लोगों को याद रखना है, डिफरेंस इन पोटेंशियल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट सपोज R1 है, R2 है, A है, B है, कुछ भी है, इस फॉर्म में याद रखना है E डॉट डी आर। और DV का मतलब हो जाएगा इनिशियल टू फाइनल, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस R1 टू R2 E डॉट डी आर। डिफरेंस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर, और इसी को हम लोग लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में यही रिलेशन है, VB माइनस VA A टू B E डॉट डी आर। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर देखो एक हमने पाथ दिखाया, A टू B जाने के 5 वेज हमने दिखाया। 1 वेव ये है, 2 ये रास्ता, 3 ये है, 4 5 5 वेज। इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम A टू B थ्रू पाथ 1, अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम A टू B थ्रू पाथ 2, इसी तरह से थ्रू पाथ 3, थ्रू पाथ 4, थ्रू पाथ 5, पांचों के लिए अमाउंट ऑफ वर्क
इक्वल होगा। रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए अमाउंट ऑफ वर्क फॉर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पाथ के लिए इक्वल होगा, क्योंकि हमने कहा कि वर्क डन ऑन ए टेस्ट चार्ज बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू एनी गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज independent of path. It depends only on the initial and final position. इसलिए अमाउंट ऑफ वर्क बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो कंजर्वेटिव है। क्लियर? इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पांचों पाथ के लिए सेम होगा। वो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड कर रहा है, ए टू बी, ए से बी। तो ए से बी इनिशियल और फाइनल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और ये प्रूफ करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ गया? अब आ जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लो एक चार्ज Q है और हम इनिशियली एज्यूम कर ले कि Q नॉट चार्ज इंफिनिटी पर है। इस इंफिनिटी पर जो चार्ज Q नॉट है उसको डिस्प्लेस करके हम P पॉइंट तक ला रहे हैं। तो जब P पॉइंट तक लाया, जिसका डिस्टेंस यहां से इस सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस है, तो अमाउंट ऑफ वर्क ये हम लोग कैसे निकालते हैं? इसके लिए एक्सप्रेशन ये R पॉइंट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोग क्या पढ़े? फाइनल। तो इनिशियल ले लेते V इंफिनिटी और फाइनली Vp। डिफरेंस इन पोटेंशियल क्या पढ़ा? अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P थ्रू एन एक्सटर्नल एजेंट बाय Q नॉट। V इंफिनिटी क्या होता है? 0। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, अमाउंट ऑफ वर्क। और अमाउंट ऑफ वर्क क्या लिखते हैं हम लोग? इंफिनिटी टू रेफरेंस पॉइंट, ये क्या होगा? एक्सटर्नल डॉट dr बाई Q नॉट। और एक्सटर्नल का वैल्यू अभी भी हम लोगों ने रिपीट किया, माइनस Q नॉट E डॉट dr बाई Q नॉट। Q नॉट कैंसिल। फाइनली ये क्या रिजल्ट आ गया? इंफिनिटी टू R E डॉट dr। क्लियर? E और dr के बीच एंगल कितना? 0। E dr cos 0 डिग्री, इट बिकम्स E dr, सॉरी इंफिनिटी टू R E dr। अब E का वैल्यू, सॉरी मिस्टेक हो जाए, कोई बात नहीं। तो E dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? इस चार्ज Q का। इसका वैल्यू कितना है? एट पॉइंट P। यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, तो K Q बाई R स्क्वायर dr। अब इंटीग्रेट करो, माइनस K Q 1 बाई R स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई R। अपर लिमिट माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फाइनली क्या गया? K Q बाई R। अब K का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां ऊपर लिख दे रहे हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, K का वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज। क्लियर? इसलिए पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला रखना है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और यदि मल्टीपल चार्जेस होंगे तो सारे पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम निकाल देंगे। क्लियर? तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन दिमाग में रहना चाहिए। तो ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक ऐसा क्वांटिटी है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को बताता है। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज का फ्लो हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है। जब हम दो कंडक्टर को कांटेक्ट में लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए।
इसका मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? सिंपली हम लोग यदि देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे मान लो कि दो बॉडी को आप डिफरेंट टेम्परेचर पे रखते हो तो हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, दो लिक्विड को डिफरेंट प्रेशर पे रखते हो तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। उसी तरह से दो बॉडी, दो कंडक्टर, दोनों का पोटेंशियल, एक का V1 एक का V2 है और V1 हायर है V2 से, तो हीट तब उस कंडीशन में चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को बताता है। इसका डायरेक्शन यूनिक है, एक ही डायरेक्शन है। मल्टीपल डायरेक्शन होते तो ये वेक्टर बन जाता। यूनिक डायरेक्शन होने की वजह से इसका डायरेक्शन बदल नहीं रहा है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और फिर इलेक्ट्रिक, अब रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें इनिशियल पॉइंट बी है, फाइनल पॉइंट ए है। अब हम एज्यूम कर ले कि बी का एक रेफरेंस पॉइंट यहां से, सपोज इसका पोजीशन वेक्टर आर है और इस ए का पोजीशन वेक्टर आर प्लस डी आर। अब एक चार्ज क्यू है, इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसको डिस्प्लेस करके बी टू ए लाए। इसका मतलब इसका पोजीशन वेक्टर चेंज किया पहले इसका, तो इस पर फोर्स लगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और वो फोर्स क्या होगा? F बराबर क्यू नॉट ई। अब इनिशियली बी पर था तो इसका पोजीशन वेक्टर आर हो गया और इसका पोजीशन वेक्टर आर प्लस डी आर, जो कि बी से ई तक का डिस्प्लेसमेंट डी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोर्स लग गया क्यू ई। तो अमाउंट ऑफ वर्क को हम लोग क्या लिखते हैं? एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ वर्क। और इलेक्ट्रिक, तो यहां पर इलेक्ट्रिक के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो अमाउंट ऑफ वर्क जो हम लिखते हैं डी डब्ल्यू बाई इलेक्ट्रिक, जिसका डायरेक्शन फील्ड के अलोंग है और ये डायरेक्शन एक्सटर्नल है। तो जब फील्ड के अलोंग हो जाएगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? F डॉट डी आर। अब ये वैल्यू Q के कारण है, Q नॉट की जगह हम यहां पर Q यूज कर रहे हैं, क्यू ई डॉट डी आर। अब ये किसके बराबर है? तो यहां पर हम लोग इसको क्या लिखते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क। सिंपली आप ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ना भी लिखो तो यहां पर ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक का वैल्यू है। तो ये जब लिखेंगे अमाउंट ऑफ वर्क तो डिफरेंस इन पोटेंशियल, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी जो आप लिखते हैं डी यू, जिसका की वैल्यू हम यहां इधर लिख दे रहे हैं, ये हमारा डी अमाउंट ऑफ वर्क बाय द इलेक्ट्रिक है। अब ये वैल्यू यदि हम नेगेटिव साइन लेंगे, दोनों तरफ नेगेटिव ले लेते हैं, तो विच इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। रीजन अभी हमने बताया था कि यहां पर जो अमाउंट ऑफ वर्क हम लोग लिखते हैं टू एक्सटर्नल, ये इलेक्ट्रिक लिखा है, तो इलेक्ट्रिक बाय चार्ज क्यू नॉट, या ऐसे बिल्कुल अभी जो हमने इनिशियली पढ़ा था, क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल बाय क्यू नॉट विच इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब इलेक्ट्रिकल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये माइनस साइन आ जाएगा, माइनस इलेक्ट्रिक इज बाई क्यू नॉट डेल्टा यू बाई क्यू नॉट। इसका मतलब ये नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहां पर माइनस जब दोनों तरफ लगाया तो चेंज इन पोटेंशियल। अब ये हम लोग जानते हैं डिफरेंस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाई क्यू, इसलिए यहां पर ये वैल्यू क्या आ गया? माइनस क्यू ई डॉट डी आर बाई क्यू। क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर।
इट मीन्स हम लोग जब भी इसको लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, लेकिन ये पार्शियली होता है, पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म में होता है। इसलिए हम जब भी इसको वैल्यू निकालेंगे तो ये याद रखेंगे, जैसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है तो डेल वी बाई डेल एक्स होगा। ये डेल जो डी ई एल कह रही है पार्शियल डेरिवेटिव होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस निकालेंगे तो डेल वी बाई डेल वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस तो डेल वी बाई डेल जेड। ये याद रखिएगा। रेस करें, तो यहां हमने लिख भी दिया है ये ई माइनस डी वी इजिकल टू माइनस ई डी आर, इजिकल टू माइनस डी वी बाई डी आर। और ये फॉर्म हमने अभी आपको पहले भी बताया कि डिफरेंस इन पोटेंशियल V1 टू V2 और E डॉट डी आर, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो V आ जाएगा V2 बाई V1 टू V2, R1 टू R2। और अभी बताया कि डिफरेंस इन पोटेंशियल ये हमेशा लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और यहाँ पर वैसे ही हमने Ex को लिखने का तरीका बताया माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, Ey को लिखने का तरीका बताया माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और Ez को माइनस डेल वी बाई डेल जेड। ठीक है, तो यहाँ तक तैयार कीजिए और कल इसके आगे हम लोग इसका यूज करेंगे और प्रॉब्लम भी बताएंगे।